यह कहानी है प्रीति की। प्रीति स्टडी में बहुत होशियार थी और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और बचपन से ही उसे डरावने सपने आते थे। सपने में वो खुद को एक पेड़ से टंगी हुई दिखाई देती थी तो कभी कभी उसके सपने में एक डरावना लड़का आता और उसे अपनी ओर बुलाता था और न जाने पर वह जोर जोर से उसे चिल्लाता था। प्रीति ने ये बात अपने घर वालों को बताई पर उन्होंने इसे वहम बताते हुए टाल दिया। प्रीति का हाल ही में 11वीं में एडमिशन हुआ था और वहाँ उसकी मुलाकात सुमित से होती है जो उसकी कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में अच्छा भी था और स्टडी नोट्स के बहाने उनकी मुलाकात भी होने लगी थी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गईं और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन प्रीति का जन्मदिन था। उस दिन दोस्त आए हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद प्रीति सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसके लगा कि उसके अलावा कमरे में और भी कोई है। प्रीति लाइट बंद कर सो गई और कुछ देर बाद जब उसे कमरे बदली तो उसने देखा कि उसके पास वही लड़का खड़ा है जो उसे सपने में आता था। वह जाकर छुप गई और शरीर पर पसीना पसीना हो गया। वह लड़का प्रीति के पास आया और बोला, प्रीति मैं समीर हूँ, तुम्हारा समीर। प्रीति बहुत डरी हुई थी पर उसने हिम्मत करके कहा, कौन समीर? तो उस लड़के ने बोला, समीर जो तुम्हारा 18 साल से इंतज़ार कर रहा था। प्रीति ने कहा, 18 साल से? लड़के ने कहा, हाँ, पिछले जन्म में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे मगर घर वाले राज़ी नहीं थे तो हम दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। तुम्हारा अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो गया था इसलिए तुम्हें दूसरा जन्म मिल गया पर मेरा नहीं हुआ था और मैं 18 साल से भटक रहा हूँ। यह सुनकर प्रीति के होश उड़ गए। लड़का बोला, चलो प्रीति, जहाँ सिर्फ हम और तुम होंगे। प्रीति बोली, नहीं, मैं सिर्फ सुमित से प्यार करती हूँ। यह सुनकर लड़का मानो पागल हो गया था और वह अपनी भूतिया हरकतें करने लगा था। लड़का प्रीति की तरफ बढ़ने लगा। प्रीति जोर से चिल्लाई। उसी दिन उसी से उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह जहाँ भी जाती उसे सिर्फ उसका ही चेहरा नज़र आता। कभी कभी उसके कान में आवाज़ कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक दिन सुमित प्रीति से मिलने उसके घर गया। सुमित ने कहा, मैं आ गया, तुम्हारा सुमित। यह सुनकर प्रीति जोर से चिल्लाई। सुमित डरने लगा और उसका भी शरीर कांपने लगा। प्रीति ने उस पर बेड उठाकर हमला कर दिया जिससे सुमित बहुत ही ज़्यादा डर गया और वह वापस चला गया और उससे कभी नहीं मिलने का फैसला लिया। थोड़े समय बाद प्रीति हाथ के दम पर चलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। यह सब देखकर उसके माता पिता समझ गए कि प्रीति पर बुरा साया है। उन्होंने तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक को देखकर प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रीति ने उस पर सामान फेंकना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने उसे बेड से बांध दिया और तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने लगा। जैसे ही वह प्रयोग करता प्रीति जोर जोर से चिल्लाती। यह प्रयोग 10 दिन तक चला जिसमें प्रीति ने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। इसके चलते उसकी भूख प्यास से मौत हो गई। वह लड़का प्रीति के शरीर को ले गया। इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है कि क्या यही सच्चा प्यार है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करिए GTV हॉरर को ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।